हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे क्लास 9 की, जिसका आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। और इस चैप्टर के जितने भी बेस्ट 45 एमसीक्यू है वो आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। सो आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय अमेरिका फॉर इम्प्रिजनिंग पीपल एट ग्वांटानामो बे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ये क्वेश्चन बताता है कि जो अमेरिका ने लोगों को जेल में कैद किया था और उसका नाम क्या था, ग्वांटानामो बे, उसका रीजन क्या दिया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका कंसिडर देम एज एनिमीज। अमेरिकन उनको एनिमीज मानते थे एंड लिंक देम टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2011। और उनका ये मानना था कि जो न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में, वहाँ पर इनका लिंकअप है। सो उनको वो एनिमी मानते थे, इसलिए उनको जेल में उन्होंने ग्वांटानामो बे में डाल दिया था वहाँ पे। So second question, which body exposed to the world that prisoner at Guantanamo Bay were being tortured in a way that violated the US law? सो आपको बताना है कि किसने बताया था कि जो प्रिजनर है ग्वांटानामो बे में उनको टॉर्चर किया जा रहा है और वहाँ पर यूएस लॉ को वायलेट किया जा रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। सो ए हमारे यहाँ पर सही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच कंट्री वॉज कोसोवो ए प्रोविंस बिफोर इट्स स्प्लिट। यानी कि स्प्लिट होने से पहले कोसोवो किस कंट्री का पार्ट हुआ करता था। सो इसका सही आंसर है बी, यूगोस्लेविया। सो थर्ड का सही आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द मैसेकर, मैसेकर मीन्स हत्याकांड ऑफ अल्बेनियन फाइनली स्टॉप। आपको बताना है जो अल्बेनियन में मैसेकर हो रहा था वो आखिरकार कैसे रुका। सो इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवरल कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप द मैसेकर। इसका मतलब कई कंट्री ने इसमें बीच में हस्तक्षेप किया था, इंटरवीन किया था, उसके बाद ये मैसेकर रुक गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया। आपको बताना है सऊदी अरेबिया में वुमेन की पोजीशन या फिर उनकी कंडीशन कैसी थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे जो भी वुमेन होती है उसको कई रेस्ट्रिक्शन में रहना होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्रीज टू स्टॉप द किलिंग ऑफ अल्बेनियंस। आपको बताना है जब अदर कंट्रीज ने इंटरवीन किया था कहाँ पे, अल्बेनियंस की किलिंग के लिए, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला। सो सिक्स का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, अबाउट 600 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर पुट इन ए प्रिजन इन ए ग्वांटानामो बे। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि 600 से ज़्यादा लोग प्रिजन में रखे गए थे, कहाँ पर, ग्वांटानामो बे में। और ये किसने ऐसा किया था। सो यूएस फोर्सेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, व्हाट इज मीन बाय राइट। आपको बताना है राइट्स का मीनिंग क्या होगा। राइट्स मीन्स अधिकार। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, right means claim of person over other fellow beings, society and the government. Now next question 9, under which fundamental rights has the parliament enacted a law giving the right to information to the citizen। so नाइन्थ को आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, some rights which are fundamental to our life are given a special status। इसका मतलब कुछ ऐसे राइट्स है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल है, और उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। सो उनको हम क्या बोलेंगे, लीगल राइट्स, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये यहाँ पे नाम से बता रहा है विच इज़ फंडामेंटल टू आवर लाइफ, तो हम उनको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। इसलिए 10th का सही आंसर होता है ऑप्शन डी,
Now, next question 11. What did Dr. Ambedkar refer to the right to constitutional remedies? आपको बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं? बेसिकली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इनिशियली पहले कितने थे? 7, लेकिन अब एक फंडामेंटल राइट्स डिलीट कर दिया, कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए अब कितने राइट रह गए? अब रह गए 6 फंडामेंटल राइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, Which of the following is not an instance of an exercise of fundamental rights? आपको बताना है इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स का एग्जाम्पल या उसका केस नहीं है। सो इसको ऑप्शन वाइज हम लोग एलिमिनेट करेंगे और सही आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट, वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। यस, उसके पास ये राइट्स है और वो जा सकता है, कोई भी वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह। बी, पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। सो इसको अभी होल्ड ऑन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। सी, क्रिश्चियन मिशन सेट अप ए चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स। यस, ये माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं, सो ये भी सही है। लास्ट, रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग एडमिशन इन स्कूल। यस, स्कूल्स में जब भी एडमिशन दिया जाएगा तो उसमें रिलीजन को मायने नहीं रखा जाएगा। सो ये भी यहाँ पर सही है। तो बेसिकली हमें ये बताना था नॉट एन इंस्टेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। ये फंडामेंटल राइट्स का एग्जाम्पल नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्ट फॉर द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ? सो आपको बताना है कि इसमें कौन सा टर्म सही है। बेसिकली इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है नो पर्सन इज अबव द लॉ, चाहे कोई भी पर्सन हो, अदरवाइज रिच या पुअर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय। अब आपको ऑप्शन वाइज बताना है, सैंक्शन बाय कोर्ट, लॉ, पुलिस या फिर डिप्लोमेट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉ, सैंक्शन बाय द लॉ। सो 15 का बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज राइट टू इक्वलिटी से अबाउट द पब्लिक जॉब? पब्लिक जॉब के बारे में राइट टू इक्वलिटीज क्या कहता है? सो इसको हम लोग ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, जॉब विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट। नो, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन, जॉब विल बी रिजर्व फॉर द मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट। नो, ऐसा भी नहीं है कि जो ज़्यादा मेरिट में आते हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उन्हीं के लिए जॉब रिजर्व की जाएगी। नो। सी, ऑल सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, ये बिल्कुल सही है, सभी सिटीजन को इक्वल चांस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, which of these right are provided to a person arrested by the government or police? आपको बताना है जब भी पुलिस अरेस्ट करती है तो आपको क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन, टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट। यस, ये सही है, जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसका रीजन मेंशन करना होगा। नाउ सेकंड ऑप्शन, टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। यस, तो जब भी अरेस्ट किया जाएगा उसके 24 आवर्स के अंतर्गत प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। बी भी सही है। नाउ नेक्स्ट, टू एंगेज ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस। इसका मतलब अपने बचाव के लिए वो लॉयर को हायर कर सकता है। सो तीनों यहाँ पर हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, डेट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, विच ऑफ दिस इज फॉल्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। सो इसको ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट, एवरीवन हैज ए राइट टू थिंक डिफरेंटली। यस, सबके पास अधिकार है, वो किसी भी तरीके से सोच सकता है। ए यहाँ पर ट्रू है। बी, वन में डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, कोई भी पर्सन गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसएग्री हो सकता है, ये भी ट्रू है। सी, वन कैन यूज इट टू इंसाइट पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट के अगेंस्ट दूसरे को आप इंसाइट नहीं कर सकते। सो ये यहाँ पर फॉल्स हुआ। वैसे हमें ये फॉल्स बताना था, डेट्स वाई ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार। आपको बताना है बेगार का मीनिंग क्या होगा। सो 19 का करेक्ट आंसर होगा बी, प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क विदाउट एनी वेजेस। यानी कि वर्कर्स को बिना पैसे दिए काम करवाना हमारा क्या कहलाता है, बेगार। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, one of the forms of exploitation as mentioned in the constitution is traffic। यानी कि ट्रैफिक एक वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लॉइटेशन का एक फॉर्म्स बताया गया है। सो आपको बताना है व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। सो इसके चार ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं 20th का सही आंसर क्या है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो, ट्रैफिक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाला बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, बी इज करेक्ट। बी यहाँ पर सही हो जाता है। ह्यूमन बींग्स को बाई करना और सेल करना ही क्या कहलाता है, ट्रैफिक, और इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। आपको बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा फ्रीडम इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट ऑफ चेंज द गवर्नमेंट। यस, ये अवेलेबल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट को अपोज भी किया जा सकता है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सी, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म रिवोल्यूशन, नो, ये फ्रीडम अवेलेबल नहीं है। सो हमारा सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर सेफगार्ड मेनली फॉर। आपको बताना है जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है वो मेनली किसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। व्हाट डज द वर्ड सेक्युलर मीन। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और आपको बताना है सेक्युलर का मीनिंग क्या होगा। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन, द स्टेट गिव्स प्रोटेक्शन टू द हिंदू रिलीजन। नो, ये ऐसा नहीं होता। सेक्युलर में क्या होता है कि जो रिलीजन होंगे सबको इक्वल फ्रीडम होगी और कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, द स्टेट अलाउ ओनली द मेजोरिटी। नो, ऑप्शन बी भी यहाँ पर रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी को अलाउ करेंगे टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन। नाउ नेक्स्ट, द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। यस, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, सेकुलर ये कहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। आपको बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, और आपको मैंने पहले भी बता रखा है वैसे। सो ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी, राइट टू वोट, इसको अभी होल्ड ऑन करते हैं उसके बाद देखेंगे। राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी, यस, ये भी हमें प्रोवाइड किया गया है। सो ए और सी है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस तो यहाँ पे होगा ही नहीं। सो अब हमारा ऑप्शन बी बचा, राइट टू वोट। यस, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है या फिर ये लीगल राइट है। तो ऑप्शन बी 24 का बिल्कुल सही आंसर है।
Now next question, which one of the following fundamental rights is called the heart and soul of Indian Constitution? आपको बताना है किस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, और ये स्टेटमेंट किसने दी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Now next question, question 26. What does the constitution say about the practice of untouchability? यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट स्टैंड्स अबॉलिश, यस करेक्ट, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। बी ऑप्शन, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिश्ड बाय लॉ, या फिर पनिशेबल बाय लॉ। सो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन ए और बी हमारा बिल्कुल सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी। अगर हम लोग सी को देखते तो सी सबसे यहाँ पर पहले एलिमिनेट होने वाला ऑप्शन था। सिंस इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम इट शुड बी रेस्पेक्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता, सो आप पहले ही सी को एलिमिनेट कर सकते थे। So next question 27. Laws have been made to prohibit children from working in which of these industries? आपको बताना है कि बच्चों को कहाँ पे वर्क करने के लिए या फिर किस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन बीडी मेकिंग, यस बीडी मेकिंग में बिल्कुल भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो चिल्ड्रंस है वो काम नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन फायर क्रैकर्स एंड मैचिस, इसका मतलब जो पटाखे बनते हैं या फिर मैचिस जो माचिस बनती है वहाँ पर भी अलाउ नहीं है। नाउ नेक्स्ट सी प्रिंटिंग एंड डाइंग, यस ये भी काफ़ी केमिकल का प्रोसेस होता है, तो इसमें भी चिल्ड्रन को अलाउ नहीं किया गया है। सो तीनों से ये दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट? आपको बताना है किसको इनमें से चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। सो फर्स्ट ऑप्शन डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? यस इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन हमें बताना है कैन नॉट बी चैलेंज। बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, यस फंडामेंटल राइट्स को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, सो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन सा राइट है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। सो इसका ऑप्शन देखते हैं, राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, नो ऑप्शन ए इज गलत है यहाँ पर। ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यस सी बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, व्हाट डज द राइट टू इक्वलिटीज से अबाउट द पब्लिक जॉब? आपको बताना है राइट टू इक्वलिटीज क्या कहता है अबाउट पब्लिक जॉब के बारे में। सो ऑप्शन ए जॉब विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट, नो सभी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बी जॉब विल बी रिजर्व फॉर मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी ऑल स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस सी ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ द राइट्स इन डेमोक्रेसी? आपको बताना है अगर कभी भी डेमोक्रेसी में राइट्स को इन्फ्रिज किया जाता है तो उस केस में क्या होगा या क्या करना चाहिए। सो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, दे कैन अप्रोच कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, वो डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। तो इसके लिए हमारा जो आर्टिकल 32 है उसमें मेंशन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो बताता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फ्रीडम अवेलेबल अंडर द राइट टू फ्रीडम इन इंडिया? आपको बताना है राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग इंडिया में ये कौन सी फ्रीडम है जो सभी को अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट फ्रीडम टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप लोगों को इंसाइट
करने की आज़ादी मिली हुई है या नहीं? नो, ये आज़ादी किसी को भी अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन ए ही यहाँ पर हमारा सही हो जाता है और बाकी की सारी फ्रीडम हमें अवेलेबल है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble in a peaceful manner and freedom to form associations and union। इस ऑप्शन बी सी डी ये सभी अवेलेबल है, ए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फ्रीडम इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया में किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, यस ये सबको अवेलेबल है। बी, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ये फ्रीडम भी अवेलेबल है। सी, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म रेबेलियन, यस आर्म रेबेलियन में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। Now next question, which of the following practices is against the secular philosophy of the country। आपको बताना है कि इंडिया की जैसे सेकुलर फिलोसफी है तो ये कौन सी प्रैक्टिस उसके अगेंस्ट में है। सो ऑप्शन ए, टू प्रैक्टिस ए रिलीजन ऑफ चॉइस, यस ये यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी, टू चेंज वन रिलीजन, यस हमारा ऑप्शन बी भी सही है, रिलीजन चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन सी, टू प्रोपगेट्स वन रिलीजन, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। लास्ट, टू ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये भी सही। सो हमें पूछा था कि कौन सा अगेंस्ट है फिलोसफी, सेकुलर फिलोसफी के बारे में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। आपको बताना है इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। सो फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, यस। बी, राइट टू फ्रीडम, ये भी दे रखा है। सी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है और राइट टू प्रॉपर्टी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। नाउ डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है। सो ऑप्शन सी 35 का सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वेयर कैन वी सीक द रेमेडीज। इसका मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाएगा तो हम कहाँ पे जा सकते हैं और हमें कहाँ पे रेमेडीज यानी कि राहत मिल सकती है। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा टी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, if anyone violates our fundamental rights we can directly approach the। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। सो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे बट थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन सऊदी अरेबिया विच इज़ नॉट ट्रू। आपको बताना है सऊदी अरेबिया में इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कंट्री इज रूल्ड बाय ए हेरिडिटरी किंग, यस ए ट्रू है। नाउ बी ऑप्शन, द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, यस सऊदी अरेबिया में किंग ही लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करता है। नाउ सी, सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिटीजन वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकता या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। सो हमारे ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, डेट्स वाई हमें ये पूछा था नॉट ट्रू, डी बच गया, इसका मतलब डी यहाँ पर नॉट ट्रू हुआ। देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, सो ये नॉट ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। ये राइट टू एजुकेशन में ये प्रोवाइड किया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सो किस चिल्ड्रन, किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन को ये अवेलेबल है, अप टू 14 एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ होता है वो सभी डेमोक्रेसी की
फाउंडेशन माना गया है, विच मीन्स डेट नो पर्सन इज अबव द गवर्नमेंट, पुलिस, लॉ या फिर कोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच मीन्स डेट नो पर्सन इज अबव द लॉ। और ये राइट टू इक्वलिटीज में ये प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 14 टू 18 में ये आता है राइट टू इक्वलिटीज, और उसमें आर्टिकल 14 मेंशन करता है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो कोई अमीर हो या फिर गरीब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ द राइट टू। आपको बताना है जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में वो कौन से राइट को वायलेट नहीं करता, राइट टू फ्रीडम को, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रेस, या राइट टू इक्वलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू इक्वलिटी। आप लोगों को लगता होगा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में वो राइट टू इक्वलिटीज को वायलेट करता है, बट ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को क्या बना दिया है, कर्स, इविल्स, रिवॉर्ड या फिर पनिशेबल ऑफेंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई भी अनटचेबिलिटी अगर ऐसा काम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हेन वाज द एनएचआरसी सेटअप। सो एनएचआरसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको कब सेटअप किया गया था? सो बेसिकली इसको 1993 में सेटअप किया गया था। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन 43 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा वैलिड होगी रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी और राइट के बारे में। सो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एवरी कंट्री डेट इज ए डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन। आपको बताना है कि हर कंट्री में जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट देती है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, एवरी कंट्री डेट गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन इज ए डेमोक्रेसी। यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सभी कंट्री डेट गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन, जो अपने सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करती है वो डेमोक्रेसी है। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगर हम लोग अदर ऑप्शन देखते सी, गिविंग राइट्स इज गुड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पर बोलते हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी नहीं है। सो ये यहाँ पर गलत हो जाता, ए भी यहाँ पर हमारा गलत था। सो ऑप्शन बी बचता है जो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म रिट। आपको बताना है रिट का मीनिंग क्या होगा, रिटन लॉ, नो, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट। यस, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट सीन एज ए स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स का स्टैंडर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू एक्यूमुलेट वेल्थ। वेल्थ को इकट्ठा करने का राइट ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। सो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज की जितने भी बेस्ट 40+ MCQ थे वो सारे कवर कर लिए हैं, और हमारी सिविक्स आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सिविक्स के जितने भी MCQ थे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक वो हमने डिटेल से स्टडीज़ कर लिए हैं, और आप लोगों को सभी की जो PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करें, और अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।